हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि बांसल फ्रॉम साइंस सॉल्यूशन। और आज मैं आपसे एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जाए, कैसे स्टडी को स्टार्ट किया जाए ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और ये बार बार इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों की जो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडी का काफ़ी लॉस हो रहा है। कुछ बच्चों ने तो होपफुली स्टडी शुरू कर दी होगी, पर कुछ अभी भी ये सोच के बैठे होंगे कि बहुत टाइम पड़ा है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन टाइम कभी भी बीतते हुए पता ही नहीं चलता। हमें अभी लग रहा है बहुत टाइम पड़ा है और पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके फाइनल्स आ जाएंगे। तो बेटर होता है कि आप पहले दिन से ही इसके ऊपर वर्क शुरू कर दें। अब क्या करें और कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के पास। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई कि हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए कि हम इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज करें, हम 10th की स्टडी कैसे शुरू करें। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबका हेल्प हो सके कि आप कैसे पढ़ें। तो इसमें कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं याद रखनी। पहली चीज़ ये है कि इस पीरियड को गोल्डन पीरियड मान के चलिए। ये आपका गोल्डन पीरियड है। क्यों कह रही हूँ मैं गोल्डन पीरियड? क्योंकि इस पीरियड में आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, कोई ट्यूटर्स का प्रेशर नहीं है, ना आपने कहीं जाना है ना आना है। तो आप जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उतनी कीजिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप किसी ट्यूटर के पास चले जाओ, चाहे आप स्कूल चले जाओ, दे आर गाइड। वो आपको सिर्फ आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं। पढ़ना आपको ही है, समझना आपको ही है। तो इसलिए इस टाइम को वेस्ट ना करें। अब क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर आपने टाइम लगाया लेकिन उसको प्रॉपरली नहीं चैनलाइज किया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप एक हीप ऑफ बुक्स लगा के बैठ गए। इतनी सारी बुक्स का ढेर है, कभी एक बुक खोल रहे हो, कभी दूसरी खोल रहे हो, कभी तीसरी खोल रहे हो, और समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, किसको याद रखें, किसको छोड़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको किस वे से स्टार्ट किया जाए। तो एक चीज़ जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि NCERT इज़ द बेस्ट बुक, NCERT इज़ द मेन बुक, और NCERT से बियॉन्ड कुछ भी नहीं आता 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आपने 10th की NCERT को थॉरोली कर लिया तो 90% मार्क्स लेने से कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। 90 प्लस मैं कम बोल रही हूँ, 100% आते हैं अगर आपको NCERT थॉरोली आती है। अब NCERT थॉरोली का मतलब ये नहीं है कि बस उसको क्रैम करना है, उसको रटना है, नहीं। आप उसमें कोई भी एक चैप्टर जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस चैप्टर को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करो। NCERT एप्लीकेशन मांगती है। NCERT ये नहीं कहती कि आप उस बुक को मग अप करके आ जाओ, रट के आ जाओ और एज इट इज पेपर में लिख दो। वो चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स बने जो इस साइंस को अप्लाई कर सके। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, और उसमें क्या था कि साइंस पढ़ते सब हैं, अप्लाई कोई कोई करता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको ढूंढिए, और आपको 90% से ज्यादा चीजें ऐसी मिलेगी जो आप अपनी बॉडी में, अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में देख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि मैंने तो आगे जाके साइंस ही नहीं पढ़नी, मैंने तो आगे डॉक्टर नहीं बनना या इंजीनियर नहीं बनना, तो मैं साइंस क्यों पढूं? मुझे तो बैंक में जॉब करनी है, मुझे तो डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे इंटीरियर डेकोरेटर बनना, कुछ भी, तो मैं साइंस क्यों पढूं? मैं एक आपको सीधी सी चीज़ बताना चाहूँगी, साइंस क्यों पढ़ें? आपके मान लीजिए आपने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है, और कभी ना कभी इन लेटर स्टेज से, आज से 30-40 साल बाद, भगवान ना करे, किसी के स्टमक में पेन हो गया, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे इंटेस्टाइन है, यहाँ स्प्लीन है, या यहाँ पे लीवर है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हो सकती है। डॉक्टर कुछ भी कह के, किसी नाम की सर्जरी कह के कितने भी पैसे आपसे ले लेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं,
क्योंकि आपको पता ही नहीं, तो आप उसके उतने पैसे भी दोगे और अपनी हेल्थ भी खराब कर लोगे। लेकिन अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा, स्पेशली जो बायो का पोर्शन है उसमें 90% साइंस 10th क्लास में ऐसी है जो कि आप अपनी बॉडी के अंदर और अपनी बॉडी के सराउंडिंग देख सकते हो, और वो सारी लाइफ काम आने वाली है। कौन सी डिजीज कब होती है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना रहता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारी डेली रूटीन होनी चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। सिमिलरली फिजिक्स पे आ जाए तो मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों के बारे में है। तो वो जिसने आगे इंजीनियरिंग करनी है उसके लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन क्या हम हर चीज के लिए इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे? छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बिगड़ी हुई मशीनें तो हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और केमिस्ट्री तो आपके किचन में यूज करते हो, 90% केमिस्ट्री हमारी किचन में ही शुरू होती है और किचन में ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगी कि दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, अप्लाइड साइंस में ध्यान देना है। साइंस को अपने आसपास ढूंढो एंड यू विल एंजॉय द साइंस। तीसरी चीज, आपने लेसन थॉरोली रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको चेक करना है कि कितना मुझे ग्रेस्प हुआ। तो ग्रेस्पिंग चेक करने के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो है ही है, एक और बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िए, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कीजिए उनको। इसके अलावा अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को और एनहांस करना चाहते हैं तो मैंने साइंस सॉल्यूशन पे वीडियोस डाली हुई हैं साइंस के सारे टॉपिक्स की, आप उनसे गो थ्रू हो जाइए। आपको और किसी बुक और किसी ऑथर को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेरे 30 इयर्स से एक्सपीरियंस से मैंने जितनी भी बुक्स, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो सारा मिक्सअप करके कम से कम वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, आपके लेवल तक आने की कोशिश की है, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और बहुत जल्द मैं अपनी एक टेस्ट सीरीज भी इसमें डाल दूंगी, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं कि किन चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। केमिस्ट्री में मार्क्स लेना है तो इक्वेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए और पूरी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। फिजिक्स में मार्क्स लेना है तो आपको फॉर्मूलाज सारे आने चाहिए और यूनिट्स याद होनी चाहिए। बायो में मार्क्स लेने हैं तो डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए, वेल लेबल्ड होने चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, तो आपको 100% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो होपफुली आपको कुछ बातें मेरी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर इन पे अमल कीजिए एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।